Hello guys and welcome to the channel. मेरा नाम प्रकाश है and I hope everyone is doing good. It's been 21 long days that I haven't uploaded a video yet. Actually मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और उसके बाद फिर मैं अपने घर भी चला गया था. फिर उसके बाद दिवाली हॉलीडेज एंड एवरीथिंग, मेरे पास कोई सेटअप नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ. आज मैं वापस आ गया हूँ फॉर फ्यू डेज, सो आई डिसाइडेड टू मेक सम वीडियोज़. अभी मैं अपनी बाइक का मंथली बाइक चेक कर रहा था. मंथली बाइक चेक क्या है, मैं इसका लिंक यहाँ पर या यहाँ पर डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा. एंड आई सॉ दैट माई ब्रेक पैड्स आर नॉट इन गुड कंडीशंस, सो आई डिसाइडेड टू रिप्लेस इट. रिप्लेस करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको पता हो कि ब्रेक पैड्स को कैसे रिप्लेस किया जाता है और क्या किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिप्लेस द ब्रेक पैड्स ऑफ माई MTB. गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रेक पैड्स के बारे में. ब्रेक पैड्स जनरली दो टाइप के आते हैं. उसमें मटेरियल दो टाइप का होता है. पहला होता है मेटल, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, और दूसरा होता है रेजिन. अगर आप शायद शॉप पे जाएंगे और अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो वो आपसे कह सकता है कि जो मेटल ब्रेक पैड्स हैं वो बेटर हैं, उसकी बेटर स्टॉपिंग पावर होती है. इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि मेटल ब्रेक पैड्स की स्टॉपिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है. हाउएवर, डू नोट दैट अगर आपका जो डिस्क रोटर है वो मेटल ब्रेक पैड्स के लिए कंपैटिबल नहीं है तो आपके जो डिस्क पैड्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. आपको अपने डिस्क रोटर के हिसाब से ही लेना पड़ेगा. अगर उसमें मेटल कंपैटिबल है तभी आप मेटल ब्रेक पैड्स ले सकते हैं. इसके अलावा ब्रेक पैड्स में भी आजकल नया दो सिस्टम शुरू हो गया है. एक है विदाउट फिन्स और एक है विद फिन्स. विद फिन्स की जो कूलिंग पावर होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, तो वो जल्दी कूल ऑफ हो जाता है. और जो विदाउट फिन्स होता है वो थोड़ा गर्म ज़्यादा रहता है, तो गर्म रहने से वो ज़्यादा यूज़ होता है. अगर आपको इसमें ऑप्शन है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द वन विद फिन्स. चाहे वो रेजिन हो चाहे वो मेटल हो, दोनों में फिन्स अवेलेबल हैं. ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस पैड कि जो आपका ब्रेक है, जो ब्रेक का मॉडल है, उसी के हिसाब से आप ब्रेक पैड्स खरीदें. ब्रेक पैड्स में भी मॉडल नंबर दिए होते हैं जिनसे वो कंपैटिबल है. लेट मी शो यू. देखिए, ये जो मेरा ब्रेक पैड है वो इन मॉडल से कंपैटिबल है. इसके अलावा वो किसी और ब्रेक पैड से कंपैटिबल नहीं होगा. तो इस चीज़ को आप पढ़ के खुद भी देख सकते हैं कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स चेंज द ब्रेक पैड. ब्रेक पैड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टायर्स को रिमूव करना पड़ेगा. टायर्स को मैंने रिमूव कर दिया है. सो गाइस, सबसे पहले हम इसके जो ब्रेक पैड्स हैं उसको रिमूव करेंगे. कुछ में आपको एलन की यूज़ करना पड़ेगा, कुछ में वो डायरेक्टली निकल जाते हैं. तो सबसे पहले ये एक लॉकिंग मैकेनिज़्म है, इसको निकालते हैं. ये पार्ट ये निकल गया. एंड नाउ द ब्रेक पैड्स कैन बी रिमूव्ड बाय पुशिंग. पीछे से आप पुश करेंगे और ये आगे की ओर निकल आएगा. देखिए, मेरे ब्रेक पैड्स एकदम ख़त्म हो चुके हैं. अब इनमें कोई लाइफ नहीं बची है. मतलब इतने पे आप नहीं राइड करते हैं. एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बहुत ब्रेक पैड को एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं, जो उसका हाइड्रोलिक का ऑयल है वो भी लीक करने के चांसेस होते हैं. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो अंदर के ये सिस्टम होता है ना, ये जब आपके ब्रेक पैड्स कम होते जाते हैं तो ये अपने आप को ना एडजस्ट करता रहता है ताकि जब आप ब्रेक मारें तो आपको प्रॉपर स्टॉपिंग पावर मिले. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप नए ब्रेक पैड्स लगाएंगे तो आपको इनको अंदर डालना पड़ेगा. इसको अंदर डालने के लिए या तो आप प्लास्टिक का कोई टूल यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने एक छोटा सा जुगाड़ किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ. वो है ये कि मैंने इस मेटल पे एक पेपर नैपकिन लगा दिया है. अब मैं इसको अंदर डाल के धीरे धीरे पुश कर दूंगा दोनों साइड इवनली. इससे क्या होगा कि जब वो ब्रेक पैड्स, मैं नए वाले ब्रेक पैड्स लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से वहाँ पे सेट हो जाएगा. आप इसके अलावा एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं. लेट मी शो यू. आप अपने साइकिल के टायर लीवर से भी इसको अंदर पुश कर सकते हैं, बट डू नोट कि आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं कि ये अंदर से टूट जाए. हाथ से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको यूज़ करना ही पड़ेगा कोई ना कोई टूल.
गाइस, अगर आपको इसको अंदर प्रेस करने में डर लग रहा हो तो आई हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पुराना वाला ब्रेक पैड लगाइए और उसको फिर अंदर धीरे धीरे पुश कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा आपको आसान पड़ेगा, वरना आपको डर रहेगा कि आप अंदर वाले जो सिस्टम है उसको आप डैमेज कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी धीरे धीरे पुश कर सकते हैं, बट इवनली पुश करिएगा। जितना राइट वाला अंदर जाएगा उतना ही लेफ्ट वाला भी अंदर जाएगा। इस पर कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट मत यूज़ करिएगा, वरना अंदर की चीज़ें कट सकती हैं। अब ये अंदर हो चुका है, अब हम ब्रेक पैड को इंस्टॉल करेंगे। लेट्स टेक आउट दीज ब्रेक पैड्स। इसमें ये स्प्रिंग भी दे रखा है और ये सिस्टम दे रखा है। ये जनरली इजी होता है क्योंकि आप इधर से इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं एंड योर ब्रेक पैड्स आर प्लेस्ड परफेक्टली। और ये हैं ब्रेक पैड्स, ये मेटल ब्रेक पैड्स हैं बाय द वे। ब्रेक पैड्स को सेट करना पड़ेगा। ब्रेक पैड सेट करना थोड़ा इजी है, आई विल शो यू हाउ। फर्स्ट यू हैव टू टेक बोथ द ब्रेक पैड्स और उसमें एक पे आपको ये वाला जो स्प्रिंग सिस्टम है इसको यहाँ पे ऐसे लगाना होगा। जब आप एक बार लगा देंगे फिर आपको दूसरे वाले को भी इसी तरीके से दूसरे साइड से लगाना होगा। जब एक बार ये फिट हो जाते हैं फिर आपको दोनों को ऐसे पकड़ना है और पीछे से इसको अंदर डाल देना है ऐसे ऐसे। और यहाँ पर देखिए गैप भी आ गया है और आपका ब्रेक पैड लग गया है। ब्रेक पैड अभी कम्प्लीटली नहीं लगा है, इसको अब सेट करना पड़ेगा। या तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने पुराने सिस्टम को ही यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें लॉकिंग मैकेनिज़्म है जिसमें कि आप टाइट कर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है। इसको अंदर डाला, इसको इससे लॉक कर दिया, टाइटन अप कर दिया। यही सेम तरीका होगा आगे के लिए भी और आपका ब्रेक पैड लग जाएगा। ब्रेक पैड लग गया है, टाइट भी कर दिया है मैंने। और ये छोटा सा एक पार्ट था, इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बस। और अभी ब्रेक लगा के मत देखिएगा क्योंकि अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो शायद लीक भी कर सकता है और प्लस ही अगर अंदर घुस गया तो दिक्कत होगी। तो आप पहले टायर को लगाएंगे और उसके बाद ही फिर जो है ब्रेक को मारेंगे ताकि ब्रेक्स अपने आप को एडजस्ट कर ले। थोड़ा आगे पीछे बहुत आसानी से वो एडजस्ट कर लेता है। अब हम पीछे वाला टायर लगाएंगे जल्दी से। टायर्स लग चुके हैं और अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक मार के मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा कि अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा। और चेक कर लूँगा कि कहीं पे वो भिड़ तो नहीं रहा है। अगर आपकी बाइक में क्विक रिलीज है या फिर थ्रू एक्सेल है तो वो बहुत आसान होगा। मेरे में थ्रू एक्सेल का सिस्टम नहीं है तो थोड़ा सा मुझे टूल भी यूज़ करना पड़ता है। अब हम सेम तरीके से आगे वाला ब्रेक पैड भी रिप्लेस करेंगे। अब मेरे में क्योंकि ब्रेक पैड्स बाहर ही निकल आते हैं तो मुझे पूरा व्हील निकालने की ज़रूरत नहीं है एंड आई विल जस्ट रिप्लेस द ब्रेक पैड्स उधर ही लगे ही। पहले पुराना वाला पैड्स निकालेंगे। द ब्रेक पैड्स आर आउट। अब हम इसके सिस्टम को पुश करेंगे ताकि नए ब्रेक पैड्स को प्रॉपर स्पेस मिल जाए। ऐसे थोड़ा सा हिला के ये फिट हो जाएगा। फिर इसको टाइट कर सकते हैं या फिर दूसरे साइड से उस क्लिप को भी लगा सकते हैं और ये यहाँ पे टाइट हो गया। अगर आपकी बाइक में थ्रू एक्सेल है तो एक बार ब्रेक पैड लगाने के बाद आपको वापस थ्रू एक्सेल के लगा के अपने टायर को लगाना होगा। मेरे में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है तो मैं अब इसको यहाँ पर टाइट कर दे रहा हूँ। अब ब्रेक पैड्स कम्प्लीटली लग चुके हैं और ब्रेक भी इंस्टॉल हो चुका है। गाइस, अगर आपका ब्रेक पैड बार बार छूता है, मान लीजिए आफ्टर रिप्लेसिंग द न्यू ब्रेक पैड्स, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ से खोल के इसके जो पूरे ब्रेक का सिस्टम है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर रीटाइटन अप करना पड़ेगा। सो गाइस, मेरे साइकिल के ब्रेक पैड्स रिप्लेस हो चुके हैं एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल कमिंग डाउन द हिल एंड ऑल्सो ऑन द प्लेन रोड्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी।
कीप राइडिंग योर बाइक एंड एंजॉय योर लाइफ।